भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और जिसकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। यह कहानी है विश्वास, साहस, प्रेम, विश्वासघात और ईश्वर की अद्भुत योजना की। यह कहानी है दाऊद की। अगर आप भी जानना चाहते हैं उस रहस्य को जिसने एक मामूली इंसान को महानायक बना दिया, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों से जुड़े रहें। शुरुआत होती है इजराइल के बेतलेहम की शांत पहाड़ियों से, जहां एक छोटा लड़का दाऊद अपने पिता यिशै की भेड़ों की देखभाल करता था। उसका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उसके हृदय में ईश्वर के प्रति असीम भक्ति और संगीत के प्रति गहरा प्रेम था। वह अक्सर अपनी वीणा बजाकर यहोवा की स्तुति में गीत गाता था। उस समय इजराइल का राजा शाऊल था, जो ईश्वर की आज्ञाओं से भटक गया था। इसलिए ईश्वर ने भविष्यद्वक्ता शमूएल को यिशै के पुत्रों में से एक नए राजा का अभिषेक करने के लिए भेजा। जब शमूएल ने यिशै के सभी बलवान और सुंदर पुत्रों को देखा, तो उसे लगा कि उनमें से ही कोई अगला राजा होगा। परंतु ईश्वर ने शमूएल से कहा, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। तब यिशै ने अपने सबसे छोटे पुत्र दाऊद को बुलाया, जो उस समय भेड़ें चरा रहा था। जैसे ही दाऊद आया, पवित्र आत्मा ने शमूएल को संकेत दिया और उसने दाऊद के सिर पर तेल डालकर उसका अभिषेक किया। उसे इस्राएल के भावी राजा के रूप में चुना। यह एक रहस्य था जो अभी दुनिया की नजरों से ओझल था, एक चिंगारी जो भविष्य में धधकने वाली थी। उस दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर सामर्थ्य के साथ उतरा और उसे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने लगा। किसी को क्या पता था कि यह चरवाहा लड़का एक दिन फिलिस्तीनियों के सबसे खूंखार योद्धा को धूल चटा देगा और अपने लोगों का नेतृत्व करेगा। उस समय इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। फिलिस्तीनी सेना में गोलियत नाम का एक विशालकाय और पराक्रमी योद्धा था, जिसकी गर्जना सुनकर ही इस्राएली सैनिकों के हौसले पस्त हो जाते थे। 40 दिनों तक गोलियत सुबह शाम इस्राएली सेना को ललकारता रहा, उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता रहा, लेकिन किसी में भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। राजा शाऊल और उसकी पूरी सेना भयभीत थी। ऐसे में दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन सामग्री लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। जब उसने गोलियत की धृष्टता और इजरायली सैनिकों का डर देखा, तो उसका खून खौल उठा। उसके मन में अपने परमेश्वर और अपने लोगों के सम्मान की रक्षा करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उसने राजा शाऊल से कहा, मैं इस फिलिस्तीनी से लड़ूंगा। शाऊल ने उसे देखा, एक युवा लड़का जिसके पास कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं था,